ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्ण। तो आज के गीता रसामलयम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्णा। तो आज हम 11वें अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि हमने 2 दिन का भी, कल से 3 दिन का हमारा ब्रेक हो चुका है। वृंदावन यात्रा में सभी लोग मग्न हैं और वृंदावन के अनेकानेक बहुत ही सुंदर ऐसे दर्शन हम सबको प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे ही वृंदावन चंद्र जी के चरणों में, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के चरणों में प्रार्थना है कि आज का ये जो श्लोक है जिसमें अर्जुन अपनी व्यथा को आगे और बताने वाला है और विनती करने वाला है कि भाई आप अब अपने शाश्वत रूप में आ जाइए, तो उसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ऑनलाइन भक्तों के लिए ये शेयर कर देता हूं, तो बाकी लोग आप मेरे पीछे दोहराने की कोशिश कीजिएगा। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच, श्लोका नंबर 47। श्री भगवान उवाच, मया प्रसन्नेन तव अर्जुना इदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तम् आद्यम् यत् मे त्वत् अन्नेन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान उवाच, मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तम् आद्यम् यत् मे त्वत् अन्नेन न दृष्टपूर्वम्। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपने अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी देखा नहीं था। तात्पर्य, अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहते थे। अतः भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्यमय विश्व रूप का दर्शन कराया। यह रूप सूर्य की भांति चमक रहा था और इसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे। कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखलाया। यह रूप कृष्ण की उस अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परे है। अर्जुन से पूर्व भगवान ने इस विश्व रूप का किसी ने दर्शन नहीं किया, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्ग लोक तथा अन्य लोगों के भक्त भी इसे देख सके। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण वे इसे देख पा रहे थे। दूसरे शब्दों में, कृष्ण की कृपा से
भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहा। किसी ने टीका की है कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उसे भी इसी रूप का दर्शन कराया गया। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यहाँ पर भगवान अर्थात श्री कृष्ण कह रहे हैं, मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदं रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम अनंतमाद्यम यच्मे त्वद् अन्येन न दृष्टपूर्वम्। तो हम देखते हैं कि कृष्ण के इस विराट स्वरूप को दिखाने के बाद अर्जुन प्रायः साशंकित हो जाता है, डर जाता है। और इसलिए इसके पहले वाले श्लोक में हमने देखा था कि अर्जुन कहते हैं कि पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगत निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत रूप पुनः दिखाए। और उसके बाद क्या बोला उन्होंने कि हे विराट रूप, हे शस्त्र भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूं। और जब अर्जुन ने ये कहा तो कृष्ण जो हमारे बहुत ही दयालु है, वो क्या करते हैं, भक्त वत्सल होने के कारण अपने भक्तों की पूरी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो इमीडिएटली अब कृष्ण के इन सब रिक्वेस्ट के ऊपर भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा। तो इस पर जब चर्चाएं हुई है पहले,
और प्रभुपाद जी ने भी इस श्लोक का एक बार रेफरेंस दिया था। तो उस चर्चाओं में यह आता है कि ऐसा क्या था कि कृष्ण ने यहाँ पर ये जो कुछ सेंटेंस शब्द यूज किए हैं वो क्यों किए हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द आता है आत्मगात, मतलब अपनी योग माया से मैंने आपको या अंतरंगा शक्ति से मैंने आपको यह रूप जो है वो दिखाया। अब हम देखते हैं कि पहले भी कृष्ण ने अपने विश्व रूप के बारे में या यूनिवर्सल फॉर्म के बारे में दो जगह पर उदाहरण आते हैं। यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक दुर्योधन का दिया था और एक और जगह पर भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप का दर्शन कराया था। किसी को याद है कहाँ पर या किसको किया था? अपनी मैया यशोदा को। जब मिट्टी खा ली थी और उसकी कंप्लेंट हो गई तो हमारे छोटे से कान्हा क्या बोले, मैया मैं नहीं मिट्टी खाई हूं। जिसने कंप्लेंट की थी उसने तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया था कि इसने तो मिट्टी खाई है। अब अपनी लीलाएं देखिए, कान्हा को देखिए, अब यशोदा मैया करे तो क्या करे, तो क्या बोला, नहीं मुझे देखना है। कान्हा ने तो बताया कि मैया देखो मत, मैंने नहीं खाया। अपने बेटे पे विश्वास नहीं करोगी, तू अपने लल्ला पे विश्वास नहीं कर सकती, तू ऐसे कैसी है माँ। तो फिर भी यशोदा मैया ने क्या बोला, मुझे अपनी बातों में मत फंसा, अपना मुंह खोल मुझे दिखा। क्योंकि प्राय बच्चे यदि कुछ शैतानी करे तो अपनी मीठी मीठी बातों से मुस्कुराकर एकदम ऐसे ऐसे कुछ भी करके मन मोह लेते हैं और किसी तरह उस टॉपिक से हटाकर, ध्यान हटाकर अपने आप को बचा लेते हैं। कृष्ण ने भी यही सब कोशिश की। यशोदा मैया तो है कृष्ण की मैया, तो क्या उनके इस बुलावे में छलावे में वो आई? नहीं, बोली नहीं मुझे देखना ही है। जैसे ही उन्होंने मुंह खोला और यशोदा मैया ने देखा तो क्या देखा कि उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में पृथ्वी है, पृथ्वी में ब्रजभूमि है, ब्रजभूमि में गोकुल है, गोकुल में यमुना किनारे लल्ला और वे स्वयं है, और वे लल्ला के मुंह में देख रही है और लैला के मुंह में देख रही है कि वहां पे ब्रह्मांड है। और ऐसा ये निरंतर दिखते रहा है। सब पूरा विश्व रूप का दर्शन हो रहा है अंदर, पूरा समस्त सृष्टि उनके मुंह में दिखाई दी। भैया जैसे माता जी ने बोला बेहोश, जैसे ही बेहोश हो गई, कान्हा ने सोचा अरे बाप रे अब क्या करें। तुरंत आदेश दे दिया, किसको? अपनी माया शक्ति को, कि मैया के मन में मैंने ये जो कुछ भी दिखाया सब उनके स्मृति से नष्ट कर दो। यहां पर भी कैसे नष्ट हुआ? कृष्ण की शक्ति के द्वारा। दूसरी बात, दुर्योधन, अब देखिए उसे मौका मिला था कि भाई युद्ध को टाल दिया जाए, लेकिन कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, नहीं समझा। और उल्टा उन्होंने क्या किया कि कृष्ण को पकड़ने की कोशिश की। कृष्ण को इतने शांत स्वभाव के वे थे, कोशिश करने आए थे, शांति प्रस्ताव लेकर आए थे, पर जब ये नहीं हो पाया तो तुरंत उन्होंने क्या किया, अपना विश्व रूप धारण कर लिया। वो देखकर दुर्योधन भयभीत हो गए और अपना जो मन था वो बदल दिया। और आगे की कथा तो हम जानती। लेकिन इस वक्त भी एक फर्क था कि यहाँ पर कृपा कर कर दुर्योधन को विश्व रूप नहीं दिखाया गया, यहाँ पर क्रोध में दिखाया गया। लेकिन जब अर्जुन ने इतने 10वें अध्याय तक इतना पूरा ज्ञान देख लिया, समझ लिया, कृष्ण के बारे में जान लिया, उनके मन में उत्कंठा आ गई
कि हे भगवान, आप मेरे मित्र नहीं, आप परम भगवान हो, मैं आपका जो परम रूप है वो देखना चाहता हूँ। और जैसे ही भक्त ने इच्छा प्रकट की, भक्त वत्सल कृष्ण ने उसे पूरा किया। लेकिन सामान्य आंखों से तो वो देख नहीं सकते थे, क्योंकि देखिए, जहां पर यह कृष्ण और अर्जुन की चर्चा हो रही थी, वह स्थल क्या था? तो युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र है। दोनों सेनाओं के मध्य, पहले अध्याय में ही आता है ना, सेनयो मध्य, तो दोनों सेनाओं के बीचों बीच यहाँ पर ये चर्चा हो रही है। सब लोग सुन भी पा रहे होंगे, और विशेषता ऊपर से, आकाश से सभी देवी देवता भक्तगण बाकी लोग के देख रहे। और इस वक्त जब अर्जुन ने यह इच्छा व्यक्त की, तो अब अर्जुन को यह दिखाया जाए, तो सामान्य आंखों से देख सकते हैं क्या? तो भगवान ने क्या की? उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की, और उस दिव्य दृष्टि से अर्जुन यह विराट रूप जो था वह देख पाए। तो विश्व रूप और विराट रूप, ये दो शब्द आते हैं। तो जो पहले दो हमने देखे थे, या कृष्ण ने दिखाए थे, हमने नहीं देखे, वो विश्व रूप थे। और यह जो अर्जुन को दिखाया गया वह विराट रूप था। और इस विराट रूप का जो सबसे अलग वैशिष्ट्य था वह यह था कि इसमें काल रूप भी दिखाया, और इसीलिए इस रूप में अर्जुन देख पा रहे थे कि लोग आ रहे, जा रहे, सब नष्ट हो रहा है, निर्माण हो रहा है। उससे वे भयभीत हो गए। तो अर्जुन ने जब प्रार्थना की कि भाई अब आप चतुर्भुज रूप दिखाओ, कृष्ण वो पूरा करने वाले हैं। लेकिन कैसे है ना कि कृष्ण और अर्जुन जो है वे एक दूसरा के सखा है। तो अपना ये जो चतुर्भुज रूप दिखाने के पहले थोड़ा बहुत अर्जुन को है ना कृष्ण चिढ़ा रहे हैं कि भाई अर्जुन, तूने बोला था इसलिए मैंने तुझे ये रूप दिखाया, और तुझे ये दिखाया, ये इतना रेयर है कि ये पहले कभी किसी ने देखा नहीं, और फिर भी अब तू बोल रहा है कि तुझे ये नहीं देखना। ऐसा कैसा रे तू? मतलब मैं कुछ करता हूं तो मुझसे कराते ही जा रहा है, करे प्राय ऐसे ही होते हैं ना मित्र। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। तो यहाँ पर मैं तुझे उंगली दे रहा हूँ, तू मेरा हाथ ले रहा है। पहले विराट रूप दिखा, फिर चतुर्भुज रूप दिखा, आगे जाके तू बोलेगा कि भाई द्विभुज रूप दिखा। अब कृष्ण को पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो जस्ट वो यहाँ पे चिढ़ा रहे थे, और इसलिए उन्होंने ये श्लोक बोला कि भाई ठीक है तू बोल रहा है, लेकिन ये समझ ले कि ये जो रूप दिखाया था ना, वो केवल और केवल तेरे कहने पे ही मैंने दिखाया। अब यहाँ पर जब वो ये चर्चा आ रही है, ये शब्द आ रहा है कि यह पहले कभी नहीं देखा गया था, तो कई टीकाकार बोलते हैं कि यह एक प्रकार की विशेष योक्ति या अतिशयोक्ति के रूप में यह शब्द आया है। तो दुर्योधन और यशोदा मैया वो ये नहीं देख पाए थे, क्योंकि इसका जो धैर्य था, इसका जो क्रूरता थी, वो बहुत ही ज्यादा थी। और योग माया की शक्ति के द्वारा ही अर्जुन को यह दिव्य दृष्टि प्रदान दी गई। अब इस योग माया के बारे में कृष्ण कई बार बोलते हैं। जैसे भगवत गीता के 7वें अध्याय में भी हमने देखा था 25वें श्लोक में, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोको माम अव्ययम, कि मैं मूढ़ और मूर्ख लोगों को कभी भी नहीं दिखता। उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा आच्छादित हूं, इसलिए उन्हें यह समझ में नहीं आता कि मैं अजन्मा हूं। तो यहां पर भी उन्होंने कहा, क्या बोला कि किससे आच्छादित है? तो योग माया के द्वारा आच्छादित है।
और ऐसे ही एक बार वे चौथे अध्याय में भी बोलते हैं। तब क्या बोल रहे हैं वो छठे श्लोक में, अजः अपि सन्न व्यगत्वात्मा भूतानाम ईश्वरः अपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया, कि मैं अजन्मा हूं और मेरा आध्यात्मिक शरीर जो है वह शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होता। मैं सबका स्वामी हूं और हर जन्म में हर युग में मैं अपने ओरिजिनल जो रूप है उसमें आता। यहां पर भी उन्होंने वही कि भाई मैं अजन्मा हूं और मैं अपने ओरिजिनल रूप में हर मिलेनियम में आता ही हूं। तो इससे ये पता चलता है कि कृष्ण थे, वे कुछ भी कर सकते हैं, जो शक्य है वो भी करते हैं, जो अशक्य है वो भी वो कर लेते हैं। और इसीलिए कृष्ण को क्या बोलते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। तो यह जो शक्ति कृष्ण में है वह उनके इस रूप में है, क्योंकि भगवान जो है वो है अनादिर आदिर गोविंद। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं, तब हम भजामि। तो ऐसे ही कृष्ण और उनका ये रूप, जिसे देखकर अर्जुन की प्रार्थना सुनकर कृष्ण अब अपने चतुर्भुज रूप में आने वाले हैं। और वो चतुर्भुज रूप कैसा है, जैसे इसके पहले वाले श्लोक में हमें बताया गया था कि शंख चक्र गदा और पद्म, ये चारों उनके चार हाथों में है। और पीत वस्त्र धारण किए, अपने पूरे शरीर पर अनेकानेक गहने आभूषण पहनकर स्मितहास्य के साथ कृष्ण होते हैं। और जैसे ये सिचुएशन, ये चार जो चीजें हैं ये अलग अलग हाथों में आती है, तो उस हिसाब से उनके अलग अलग नाम आते हैं और वे इसी रूप में वैकुंठ लोकों में होते हैं। यहाँ तक कि वैकुंठ लोक में जाने वाले सब लोग जो है उन्हें वहां चतुर्भुज रूप ही मिलता है। इवन विष्णुदूत जो आते हैं वो चतुर्भुज रूप में आते हैं। यदि हमें अजामिल की स्टोरी याद करेंगे जो हमने भागवतम में पढ़ी है, तो जब यमदूत ले जाने वाले होते हैं और विष्णुदूत आ जाते हैं, तो यमदूत पता नहीं ये कौन होते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि ये चतुर्भुज है, एकदम शाइन कर रहे हैं, पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। और वे बोलते हैं कि तुम अब इन्हें ले जा नहीं सकते, इन्होंने हमारे स्वामी का नाम लिया। तो यमदूत कुछ समझ नहीं पाते, तो वहां से जाकर अपने महाराज यमराज जी के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हमें ले जाने नहीं दिया। तो यमराज पूछते हैं कि किसने ले जाने नहीं दिया। तो जब वो वर्णन करते हैं तब बोलते हैं, अरे आपने सही किया, वे विष्णुदूत है और नारायण की मर्जी के सामने किसी की नहीं चल। तो यदि हम नारायण की मर्जी का कर ले, नारायण को संतुष्ट कर ले, तो हर कोई संतुष्ट हो सकता। उसके लिए प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण देते हैं कि यदि पेड़ की पत्तियों को या फूलों को आप पानी दोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन यदि पेड़ की जड़ों को आप पानी दे दोगे पूरे पेड़ को मिलेगा और पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा, अनेकानेक फल आए। उसी प्रकार हमें भी जो इस सभी सृष्टि के जो करता है, उद्गम स्थल है, जिन्होंने ये सृष्टि का निर्माण किया है, उनका यदि हम आश्रय ले ले और उनकी यदि सेवा करें, तो अपने आप सबको सेवा प्राप्त हो सकती है। और उनकी सेवा करना मुश्किल नहीं है। वो पुराना जमाना था कि जहां हमें हजारों हजारों सालों तक तपश्चर्या करनी पड़ती थी, या फिर यज्ञ करने पड़ते थे, या व्रत करने पड़ते थे। लेकिन कलियुग में सबका सौभाग्य है कि हमें ये कुछ करना नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, हरि नाम लेना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य। और हमारा उससे भी अच्छा सौभाग्य है कि चैतन्य महाप्रभु ने द्वारा दी गई यह शिक्षा को परम पूज्य हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही आसान तरीके से हमारे लिए प्रस्तुत किया है। एबीसी क्या सब लोगों का, भक्तों का संग लीजिए, एसोसिएशन, ग्रंथों का पठन कीजिए, बुक्स। और इसीलिए तो हम मंदिर में रोज सवेरे भागवतम कक्षा लेते हैं और शाम को भगवत गीता। सी से आता है चैंटिंग, जपा कीजिए। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आजकल जूम में सुबह सवेरे 4:30 बजे जपा के इतने ग्रुप्स हो चुके हैं कि मैंने किसी को सुना कि जूम का मैक्सिमम रेवेन्यू आजकल ये इस्कॉन वालों से ही आने लग गया। इतने सारे ग्रुप्स, हर कोई जपा कर रहा है, संग में जपा कर रहा है। क्योंकि जब 2 लोग एक साथ जप करते हैं तो कितनी माला हो जाती है? 2 माला। 3 लोग करेंगे तो कितनी होगी? 3 माला। हर एक करेगा एक, लेकिन असर कितने का हो रहा है? 3 का। ऐसा आप सैकड़ों लोग साथ में करते हैं तो हमें 1600 इंटू सैकड़ों का पुण्य मिल जाता है। और इसीलिए निष्ठा से संग में आकर जपा कीजिए। और यदि आप आसपास रहते हैं, सवेरे यहीं पे आ जाइए, श्रृंगार दर्शन कीजिए और देखिए कि कितने सुंदर दिखते हैं हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भैया। और डी से है कि आप केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण कीजिए, डायट। और डी से एक और आता है, वो है डीटी वर्शिप, विग्रहों की सेवा कर। भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि यदि आप गृहस्थ है तो आपको विग्रहों की सेवा करनी ही चाहिए। यदि आप घर में विग्रह नहीं रख पाते हैं, घर में विग्रह रखकर सेवा नहीं कर पाते, तो मंदिर में आकर विग्रहों की किसी भी रूप में सेवा कीजिए। मंदिर मार्जनम कीजिए, बैकअप सर्विस कीजिए, हार बनाइए, जो हो सके वो। तो इतना ही आसान है। और यदि हम ये कर लेते हैं तो अपने आप चेतोधर्म मार्जन होते हुए हमारा हृदय शुद्ध होता है। और उस शुद्ध हृदय में कृष्ण की प्रेमा भक्ति का अनावरण होकर हमें कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं, जो हमारे इस जीवन का परम उद्देश्य है। और इसीलिए हमें क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्जुन तो कृष्ण के सखा थे। अर्जुन ने एक बार बोल दिया, कृष्ण ने मान लिया। हम उतने दृढ़ सखा नहीं है, इसलिए हमें बार बार बोलना पड़ेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब कहीं जाकर कृष्ण तक यह मैसेज पहुंचेगा। हमारे भक्त वित्सल कहना हमारे लिए आगे की राह सुगम कर देंगे और हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से निपट जाए। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।